नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन से उन विकल्पों को दूर कराने वाली है जो विकल्प हमारे लिए दुख का कारण बन रहे थे। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, वहीं विकल्प है। और उस विकल्प को जब हम अपने ही विवेक से समीचीनता प्रदान करते हुए निर्ग्रंथ गुरु के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और पुण्योदय से उसका सम्यक रूप से समाधान हमें प्राप्त हो जाता है, तो वही हमारे कल्याण का साधन बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह विधा प्रदान की जा रही है जो निश्चित ही आपके लिए आत्म कल्याण का साधन बनेगी। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाएं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से स्वाति जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी अवसर्पणी काल क्या है एवं इसका जैन धर्म में क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में दो प्रकार के काल का वर्णन प्राप्त होता है, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी। जैसे 6 प्रकार के कालों का भी वर्णन आगम ग्रंथों से प्राप्त होता है, सुखमा 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 दुखमा आदि रूप। जो ये 6 प्रकार के काल पहला दूसरा आदि रूप कहे गए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में इन अवसर्पणी और उत्सर्पणी दोनों कालों को समझने की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ा सा गणित मैथ्स पढ़ा है तो उस गणित में मैथ्स में कुछ ऑर्डर कुछ सीरीज का वर्णन मिलता है, पढ़ने में आते हैं। जो बढ़ते क्रम से या उतरते क्रम से कहा जाता है उसे अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ये क्रम बनाया जाता है, उसी प्रकार से ये काल का जो क्रम है, इस काल क्रम के गणना में असेंडिंग और डिसेंडिंग की अपेक्षा से यानी चढ़ते क्रम से और उतरते क्रम से जब कालों की गणना की जाती है, उन्हें उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे सामान्य रूप से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से क्रम से एक के बाद एक मतलब घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए आगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काल, तीसरे के बाद चौथा काल, चौथे के बाद पांचवा काल, ऐसा जब काल का परिणमन देखने में आता है वह अवसर्पणी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उत्सर्पणी का अर्थ होता है चढ़ते हुए क्रम से जब अब छठवां काल पूरा होगा, छठवें काल के बाद पुनः छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, पुनः पहले के बाद क्रम शुरू होके हुए पहले के बाद पुनः पहला, दूसरा, ऐसा काल का सतत परिणमन चलता रहता है इन सुखमा 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 दुखमा आदि इन 6 कालों के निमित्त से। इसमें जब उल्टे क्रम से ऊपर बढ़ा जाता है वह उत्सर्पणी यानी बढ़ता हुआ, और घटते क्रम से जब होता है तो वह अवसर्पणी यानी घटते हुए क्रम से सीधे सीधे क्रम से जब होता है वह पहला जो सुखमा सुखमा काल है उससे
दूसरे काल में सुख और कम होता है, फिर भी उसका नाम सुखमा है। तीसरे में कुछ अंशों में दुख प्रारंभ होता है तो सुखमा दुखमा उसका नाम है। तीसरे के बाद चौथे में पहले दुखमा और फिर सुखमा, फिर दुखमा और दुखमा दुखमा, इस प्रकार से ये जो 6 काल का क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें के क्रम से कहा है, इस क्रम से एक के बाद एक काल का परिणमन देखने में आना, ये 6 काल जब इस क्रम से होते हैं तो वह अवसर्पणी काल स्वीकार किया जाता है, और उल्टे क्रम से जब ऊपर उसे गिना जाता है तो वह उत्सर्पणी काल से माना जाता है। इसका जैन धर्म की अपेक्षा से महत्व मात्र क्रम के ही अनुसार है। इसमें कोई विशेष महत्व या विशेष कुछ अलग से इसमें नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ सुख का, धर्म का, भोगों का, आदि आदि का क्रम क्रम से ह्रास होता जाता है, घटता जाता है। इसलिए इस अपेक्षा से जो बढ़ता हुआ काल है उसकी विशेष महत्ता आगम ग्रंथों में कही है, पर क्योंकि काल का परिणमन हर समय चलता ही रहता है, चौथे काल में तीर्थंकरों का होना, पहले 3 काल यानी पहला दूसरा तीसरा या तीसरा दूसरा पहला, ये क्रम से जिस भी प्रकार से आए, उपसर्पणी या अवसर्पणी, इन दोनों प्रकार में ये तीनों काल भोग भूमि काल कहा जाते हैं, और चौथा, पांचवा और छठवा ये कर्म भूमि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार से इनकी विशेषता भी समझते हुए काल का ये मुख्य परिणमन समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। सपना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई जीव मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है, जबकि वह पहले मंदिर जाता था, तो उसे कैसे समझाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूर्व में मंदिर जाने वाला, धर्म क्रिया से संलग्न होने वाला जो श्रावक है, माना कि किन्हीं कारणों से वह वर्तमान में मंदिर नहीं जा रहा है, धर्म क्रियाओं से, धर्मात्मा से विमुख होते हुए देखने में आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति के उस कारण को समझने की आवश्यकता है कि किन कारणों से वह मंदिर जाना उसने छोड़ दिया है, किन कारणों से अभिषेक पूजा करना छोड़ दिया है। क्योंकि ये सत्य है कि कुछ ना कुछ मंदिर में या कुछ ना कुछ परस्पर में धर्मात्मा का विसंवाद रूप या कुछ ना कुछ विडंबना रूप कार्य वहाँ अवश्य ही हुआ होगा, जिसके कारण से वह बहुत अच्छा धर्म करने वाला, प्रतिदिन मंदिर में जाके अभिषेक पूजा करने वाला अचानक से मंदिर जाना छोड़ रहा है। उसके पीछे अवश्य ही ऐसी कोई विडंबना, कोई ना कोई कार्य अवश्य ही हो। इसलिए सबसे पहले उन कार्यों को, उन घटनाक्रम को समझने का प्रयास करें जिन कारणों से उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया है। हो सके तो प्रत्यक्ष उनसे बात करके इस विषय को समझे, माना कि उनका इस विषय में इंटरेस्ट नहीं बचा या वो बताने के लिए तैयार नहीं है, तो इन प्रकार से जो अन्य उनके मित्र हो, अन्य श्रावक जो हो, उनके साथ जो पहले जाते थे मंदिर, उनसे चर्चा करते हुए रहस्य समझने की आवश्यकता है। उनको समझे और उन रहस्यों को या उन घटनाक्रम को या उन व्यक्तियों से जो भी अनबनी हो गई हो, क्योंकि कई बार मंदिरों में होता है जो पूर्व काल से, यानी जो बुजुर्ग लोग मंदिरों में अपनी एक ठेकेदारी की तरह पूजा करते हैं या मंदिरों की देखरेख करते हैं, उनके हिसाब से कार्य ना होने से भी कई बार रोकना, टोकना, डांटना, फटकारना आदि बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। इसलिए पहले इस कारणों को समझे, उसको दूर करने का प्रयास करें और फिर व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्तियों को समझाने का प्रयास करें कि किन्हीं व्यक्तियों के रोकने टोकने से या कुछ कहने से हम देवशास्त्र गुरु को क्यों छोड़े, हम अपना मंदिर, अपना पुण्य कार्य क्यों छोड़े, ये उनको प्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास करें। माना कि व्यक्ति घर में बुजुर्ग है और उनसे डायरेक्ट कहना संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप परोक्ष रूप से जो उनके विशेष खास है, चाहे मित्र हो, परिवारजन हो या अन्य भी जो कोई हो, उनकी जितनी विशेषता से, मतलब जितनी क्लोज फ्रेंडशिप जैसे कहा जा सकता है,
ऐसी जहाँ विशेष घनिष्ठता हो, ऐसे व्यक्ति के थ्रू परोक्ष रूप से अगर उसे समझाने का प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है पुनः वह धर्म के प्रति, मंदिर आदि क्रियाओं के प्रति संलग्न हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, पहले कारणों को समझे, कारणों को समझने के साथ साथ उन व्यक्तियों को प्रत्यक्ष समझाने का प्रयास करें। माना कि प्रत्यक्ष भी समझना संभव नहीं है या कई बार समझाना भी संभव नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली किसी दूसरे घनिष्ठ मित्र या दूसरे किसी घनिष्ठ संबंधी व्यक्ति आदि के निमित्त से, मित्रों से उन्हें धर्म के प्रति पुनः एक बार रुझान उत्पन्न करने का प्रयास करें। किसी के कहने से, किसी के टोकने से, किसी के कुछ करने से हम देवशास्त्र गुरु मंदिर को क्यों छोड़े, ये भी उनको समझाने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयास करें, जिस कारण से उन्हें पुनः धर्म में स्थितीकरण करने की संभावना हो सकती है। आचार्य भगवंतों ने इस स्थितीकरण भावना को बहुत विशेष स्थान दिया है। जैसे सम्यक दर्शन के अंगों में इस स्थितीकरण को ग्रहण किया है, और जितनी विवेक पूर्वक विशेषता से व्यक्ति किसी को पुनः धर्म मार्ग पे स्थितीकरण करता है, पुनः स्थापित करता है, स्वयं भी पुण्य प्राप्त करता है और उसके भी निमित्त से वह बहुत श्रेष्ठ कार्य उसकी अपेक्षा से भी करता है। इसलिए उनके स्थितीकरण के लिए जैसे बने वैसे प्रत्यक्ष परोक्ष उपाय, क्योंकि परिस्थिति कहाँ कब कैसी है ये सामान्य रूप से कहना संभव नहीं है। पहले परिस्थिति को समझे और परिस्थिति के अनुसार उन व्यक्तियों की मनस्थिति भी बदलते हुए उन्हें पुनः धर्म मार्ग पर स्थितीकरण करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सारणी मध्य प्रदेश से ज्योति जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गुरु की दी हुई माला यदि टूट जाए तो उसका क्या पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु के द्वारा प्रदत्त कोई भी सामग्री, कोई भी द्रव्य, उसका बहुत विवेकपूर्वक और बहुत ही एक सम्मानपूर्वक सुरक्षा करना ये श्रावक का, भक्त का या शिष्य का दायित्व हुआ करता है। माना कि किन्हीं गुरु महाराज से आपको कोई जाप, माला आदि फेरने के लिए प्राप्त हुई है। कायदा तो यही था कि आपको उसका बहुत विवेकपूर्वक संवर्धन करते हुए ही प्रयोग करने की आवश्यकता थी। और माना कि फिर भी किन्हीं कारणों से वह माला टूटती है, बिखर जाती है, तो ये पक्का समझना कहीं न कहीं आने वाले विकट समस्या का ये संकेत होने की संभावना। क्योंकि इस विषय में निमित्त ज्ञान यही कहता है कि माला अचानक से क्यों टूटी, क्योंकि फेरते फेरते माला कमज़ोर हो जाना, पर ऐसा होने पर भी फेरते फेरते उसका बिखर जाना ये शुभ स्वीकार नहीं किया जाता। बिखरने से पहले ही जब माला टूटने की कगार में है तब उसे समझते हुए उसे पुनः एक बार व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर उसका दुरुपयोग, मतलब वैसा ही प्रयोग करते हुए माला फेरते फेरते बिखर गई है या रखे रखे भी बिखर गई है, तो ये बहुत बड़ा अनर्थ आने वाले समय का सूचक हो सकता है। इसलिए इस टूटे हुए, बिखरी हुई माला के निमित्त से सबसे पहले तो आप अपने लिए कुछ शांति कर्म करने का प्रयास करें। शांति विधान, शांतिनाथ भगवान की माला या अन्य भी जो शांति कर्म कहे गए हैं, उन शांति कर्मों को सबसे पहले करने का प्रयास करें। और साथ में जिन गुरु भगवंतों से, गुरु महाराज से आपको ये माला प्राप्त हुई है, सबसे पहले उनके चरणों में पहुंचकर ये निवेदन करें, उनके माध्यम से उस बिखरी हुई, टूटी हुई माला के लिए आप अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें। अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ या बहुत बड़ा दोष जीवन में होने की संभावना है। मात्र गुरु ने दी हुई माला ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से प्रतिदिन जो आप माला फेरते हैं वो माला भी बिखर रही है, टूट रही है, तो उसका भी प्रायश्चित कहा है। उसके लिए भी आगम ग्रंथों में नीति या उस निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से एक आने वाले संकट की सूचना कही है। फिर तो गुरु महाराज ने दी हुई माला अगर बिखर रही है, टूट रही है, फिर तो उसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो तो बहुत बहुत सातिशय पुण्य के उदय से गुरु भगवान से आपको कुछ सामग्री माला जैसी मिली थी, और उसका बिखरना
उचित स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले तो आप उसके लिए मतलब उस पाप से बचने के लिए पूर्ण रूप से शांति कर्म करें और साथ में गुरु महाराज जिनसे आपको माला प्राप्त हुई थी उनके पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित भी ग्रहण करें, क्योंकि उसके पाप का कहना ही संभव नहीं है। गुरु से मिली हुई सामग्री और वो भी जाप माला जैसी सामग्री बिखरना सामान्य पाप का नहीं अपितु सातिशय पाप के उदय से ही हुआ कार्य है। आने वाले और भी बहुत बड़े पाप का ये सूचक हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए शांति कर्म और गुरु से प्रायश्चित लेते हुए अपने आप को, अपने पुण्य को, अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनीता जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, स्त्री पर्याय का छेदन किस प्रकार से होना संभव है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्त्री पर्याय का छेदन करना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि तीव्र पाप कर्म के उदय से यह स्त्री पर्याय को जीव प्राप्त करता है, जबकि मनुष्य बनना ये पुण्य का उदय स्वीकार किया जाता है। पर फिर भी मनुष्य बनने के बाद भी पुनः स्त्री पर्याय को प्राप्त करना, स्त्री वेद को प्राप्त करना, ये कहीं न कहीं पाप के उदय से ही स्वीकार किया जाता है। और ऐसे स्थिति को प्राप्त करने के बाद हमेशा के लिए उस स्त्री पर्याय का छेदन करना, मतलब पुनः आने वाले समय में स्त्री नहीं बनने की तैयारी करना, मोक्ष का टिकट प्राप्त करना, ये पूर्ण रूप से बहुत ही कठिन परिश्रम स्वीकार किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये असंभव सी बात है, असंभव नहीं है, कष्ट साध्य अवश्य है, क्योंकि जब तक स्त्री पर्याय का छेद नहीं हो रहा है तब तक जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता और उसके लिए स्त्री पर्याय का छेदन करना बहुत आवश्यक है। जैसे आचार्य भगवंतों ने इस विषय में लिखा है कि स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए मनुष्य पर्याय में मात्र एक ही साधन है, जिसका नाम है आरिका व्रत को धारण करते हुए आरिका दीक्षा ग्रहण करना। पर मात्र सफ़ेद वस्त्र और पेक्षी कमंडल धारण करने से ये स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए निमित्त बने आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब तक भावलिंगी अवस्था के साथ इन आरिका व्रतों को ग्रहण नहीं किया जाता, आरिका दीक्षा को ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक किसी प्रकार से स्त्री पर्याय का छेदन नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर अगली पर्याय में, देव पर्याय में स्त्री पर्याय का छेदन करना है तो आचार्यों ने कहा है कि अगली पर्याय में विशेष पुण्य के सहारे जीव अगर सची पर्याय को स्वधर्म की मुख्य इंद्रायणी के रूप में अगर उस पर्याय को प्राप्त करता है तो उस पर्याय में तीर्थंकर बालक के पंच कल्याणक आदि के निमित्त से जो अनीचा भक्ति वहाँ वह सची का जीव करता है, उसके कारण से वहाँ पर भी वह स्त्री पर्याय का छेदन करते हुए अगली पर्याय में वह मुनिराज बनते हुए मोक्ष आदि को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना हुआ करते। इसलिए मनुष्य अवस्था में ही या मनुष्य पर्याय में स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए परिणामों से, भावों से पूर्ण रूप से उस शुक्ल लेशा के साथ अपने जीवन में आर्य का दीक्षा को ग्रहण करना, ये स्त्री पर्याय का छेदन का साधन मनुष्य पर्याय में कहा। और देव पर्याय में, देवगति में उस सची अवस्था को प्राप्त करते हुए इस स्त्री पर्याय का छेदन किया जा सकता है। इन दो ही निमित्तों से स्त्री पर्याय का छेदन किया जाता है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। प्रज्वल कड़मकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के चरणों में तेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वेंतर अपना अच्छा बुरा कर सकते हैं क्या, और वेंतरों को अपन देख सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। भूत वेंतर आदियों का अस्तित्व होता है, इसे भले ही आप प्रत्यक्ष अनुभूत कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कम परोक्ष रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। उमा स्वामी भगवान ने जो देवा चतुर्निकाया इस प्रकार से सूत्र देते हुए कहा है कि 4 प्रकार के देवों की अवस्था विशेष होती है,
उनमें से एक जो व्यंतर जाति के देव है, व्यंतर प्रकार के जो देव कहलाते हैं, उनके भी 10 और भेद आगम में कहे गए हैं, जो कि भूत, पिशाच, राक्षस आदि आदि के रूप में स्वीकार किए जाते। क्रम क्रम से उनकी तारतम्यता, उनकी शक्ति, उनकी विपरीतता, इन सब में बहुत सारा अंतर भी देखने में आता है। और ये भी ध्यान रखें कि वे आँखों से दिख पाए अथवा न दिख पाए, क्योंकि आवश्यकता नहीं है कि ये व्यंतर, भूत, भवनवासी देव या अन्य भी देवों का अस्तित्व हम आँखों से ही समझ पाए, क्योंकि विशेष साधना के माध्यम से, चाहे मंत्रों की साधना हो, त्याग तपस्या की साधना हो, इस विशेष साधना के माध्यम से ही जीव उनके अस्तित्व को अपने आँखों से या वर्तमान की पर्याय में अनुभूत कर सकता है। सामान्य रूप से हर किसी को व्यंतर आदि दिखे ये संभव नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि व्यंतर बाधा होना, भूत लग जाना या ये सब कुछ होता है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी बाधा नहीं है या उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। पर ये पुनः पुनः ध्यान दे कि व्यंतर बाधा होना, किसी को भूत लग जाना, किसी को भूत परेशान कर रहा है, ये देखना, ये उन जीवों का कुछ ना कुछ उस जीव से, मतलब जो व्यंतर, भूत, पिशाच आदि किन्हीं को परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, कष्ट दे रहा है, उनका उस व्यंतर के साथ कहीं न कहीं पूर्व जन्म का कुछ वैर भाव अवश्य ही होता है, क्योंकि कर्मों का जो अनादि संबंध चलता है, उन कारणों से ही परस्पर में मित्रता होना, परस्पर में शत्रुता होना, एक दूसरे से लगाव होना या एक दूसरे के प्रति क्लेश भावना उत्पन्न होना, ये मात्र और मात्र पूर्व जन्म के कर्मों के निमित्त से ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए वह व्यंतर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सर्वत्र रहने वाले भटकने वाले व्यंतर, क्योंकि ये भी आचार्यों ने कहा है कि जगह जगह पर उनका स्थान हुआ करता है, मूल स्थान भले ही उनके निर्धारित है भवनवासी और व्यंतर आदि देवों के, पर फिर भी उनका भ्रमण करना, इधर उधर भटकना, यहाँ वहाँ घूमना, ये उनका काम है। कौतूहल बस किसी के लिए वह एक आध बार कुछ पीड़ा, कष्ट या क्रीड़ा के रूप में कुछ कौतूहल तो कर सकते हैं, पर सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को विशेष प्रताड़ित करना या उसको कष्ट देना, मारना, पीटना आदि उनके पास प्रचंड शक्ति होने के बाद भी जब तक आपके पाप कर्म का उदय नहीं है, जब तक उस व्यक्ति से, मतलब जिस पर वो प्रहार कर रहा है या दुख दे रहा है, उस व्यक्ति के प्रति कुछ अनादि के कर्म अगर जब तक नहीं जुड़ रहे हैं, तब तक किसी भी प्रकार से वह मनुष्यों को, व्यक्तियों को, इंसानों को पीटे, मारे, ये कोई भी आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं है, ये समझते हुए ही निर्णय करे। इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ नमोकार मंत्र का जाप करते हुए पंच परमेष्ठी के स्मरण से अपने पुण्य में वर्धन करने का प्रयास करें। उनको देखने के लिए या उनको ठीक करने के लिए कोई विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है उसे किसी प्रकार से ये व्यंतर बाधा आदि सामान्य रूप से नहीं होती। तीव्र पिछले कर्म के उदय से माना कि हो भी गई तो उसको भी भगवान गुरु आदि के भक्ति से ठीक किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।